नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल धाकड़ एग्रीकल्चर में। किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम किस प्रकार से पता लगा सकते हैं कि हमारी लहसुन की फसल पक गई है। तो आज इस वीडियो में हम इसी के ऊपर बात करेंगे और आपको दो ऐसे आसान तरीके बताएंगे जिनके द्वारा आप बहुत ही आसानी से पता लगा सकते हैं कि हमारी लहसुन की फसल पक गई है या फिर नहीं पकी है। तो पूरी जानकारी के लिए आप लोग इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिएगा ताकि आपको सारी जानकारी समझ में आ जाए। वीडियो शुरू करें उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मेरा निवेदन रहेगा कि नीचे जो आपको लाल अक्षरों में सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहा है उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके पास है घंटे के निशान को ऑल पर दबा दीजिए ताकि आगे भी नई नई जानकारियों के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएँ और आप नई नई जानकारियाँ समय पर देख पाएँ। किसान भाइयों, अब बात करते हैं लहसुन के बारे में। तो लहसुन पक गई है या फिर नहीं पकी है, इसका पता हम किस प्रकार से लगा सकते हैं, यह सवाल काफ़ी ज़्यादा किसान भाइयों के मन में चलता रहता है। और जब हमारी लहसुन की फसल पकने वाली स्टेज में होती है तो उस समय पर भी हमें काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। अगर हम लहसुन को पकने से पहले ही निकाल लेते हैं तो उससे भी हमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है और पकने के ज़्यादा दिन लेट हो जाते हैं और उसके बाद हम लहसुन को निकालते हैं उससे भी हमें नुकसान झेलना पड़ता है। तो वह सही समय कौन सा रहता है जब हम लहसुन की हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, तो उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। और आपकी लहसुन कितने दिन की है ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। किसान भाइयों, अब बात करते हैं पहले तरीके के बारे में कि हम किस प्रकार से पता लगा सकते हैं कि हमारी लहसुन पकी है या फिर नहीं पकी है। तो किसान भाइयों, पहला तरीका ये है कि अगर आपकी लहसुन की फसल 130 या फिर 135 दिन के आसपास हो जाती है और उस समय पर लहसुन की फसल में इस प्रकार से छोटे छोटे डंठल ऊपर की ओर निकलना चालू हो जाते हैं तो आपको समझ जाना है कि आपकी लहसुन की फसल पूरी तरीके से पक चुकी है। अगर आप इस प्रकार से पता लगाते हैं तो आपको बहुत ही आसानी के साथ में पता चल जाता है कि लहसुन पकी है या फिर नहीं पकी है। किसान भाइयों, इस प्रकार के डंठल जो ऊपर पौधे के ऊपर निकलते हैं वो आपको इस प्रकार से ध्यान देना है कि हमारी लहसुन की फसल में 70 से 80% छोटे छोटे जो डंठल होते हैं वो निकल जाना चाहिए। अगर कहीं कहीं पर ऐसे डंठल नज़र आते हैं तो आपको लहसुन को थोड़े दिन और खेत में रखना चाहिए, क्योंकि सभी पौधे, जिन पौधों में डंठल निकल गया है वो तो पक चुका है लेकिन जिनमें नहीं निकला है वो नहीं पका है। तो 70 से 80% अगर डंठल आपकी फसल में निकल जाते हैं तो आपको लहसुन को हार्वेस्ट कर लेना चाहिए। और दूसरे तरीके की अगर बात की जाए तो दूसरा तरीका ये है कि आपको लहसुन का एक पौधा उखाड़ना है। चाहे आप कहीं से भी उखाड़ रहे हैं, पूरे खेत में कहीं से भी उखाड़ कर देखिए, अगर उसकी साइज बराबर बन जाती है तो आपको लहसुन को हार्वेस्ट करने में फ़ायदा होगा। क्योंकि जो उटी लहसुन होता है किसान भाइयों, उटी लहसुन को हम जल्दी निकालना पड़ता है, क्योंकि उटी लहसुन ज़्यादा दिन तक हम स्टॉक भी नहीं कर सकते हैं और उसको निकालने के थोड़े दिन बाद ही हमें बेचना पड़ता है। तो उटी लहसुन को हम जितना जल्दी बेचेंगे उतना हमें ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि जल्दी बेचते हैं तो हमें ज़्यादा भाव मिलता है। तो यह इस वीडियो में जो आप लहसुन देख पा रहे हैं यह उटी फर्स्ट लहसुन है और यह 131 दिन के आसपास हो चुकी है। और इस लहसुन में ऊपर पौधे के ऊपर कहीं कहीं पर डंठल निकलना चालू हो चुके हैं। तो 3 से 4 या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 5 दिन के अंदर इस फसल में ऊपर की ओर लगभग 80 से 90% डंठल निकल जाएंगे और इसको लगभग 6 से 7 दिन के अंदर हम निकालने का काम शुरू कर देंगे। तो इन दो तरीक़ों से आप पता लगा सकते हैं कि आपकी लहसुन की फसल पक गई है या फिर नहीं पकी है। और किसान भाइयों, इस चीज़ का आप लोग ख़ास तौर पर ध्यान दीजिएगा कि लहसुन को सही समय पर ही खेत से बाहर निकालिएगा। ना तो ज़्यादा जल्दी निकालना है, ना ही ज़्यादा लेट निकालना है। लहसुन के पकने का पता आप किस प्रकार से लगा सकते हैं, इसकी जानकारी आपको वीडियो में मिल ही गई है। इन दोनों तरीक़ों के द्वारा आप लहसुन के पकने का पता लगा लीजिए और लहसुन को समय रहते ही अपने खेत से बाहर निकाल लीजिए और तुरंत उसकी हार्वेस्टिंग करके उसकी ग्रेडिंग कीजिएगा और जल्दी से जल्दी मंडी कीजिएगा ताकि आपको अच्छा भाव मिल सके। किसान भाइयों, इस वीडियो में बस इतनी ही जानकारी थी। उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। हम मिलेंगे नए वीडियो में नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान।